बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हुकूमत की जानिब से भेजे जाने वाले मैसेज रजिस्ट्रेशन पर बात करेंगे, अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ जिन लोगों को राशन में शामिल किया गया है उन्हें राशन कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, इसके साथ साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्त भी आ चुकी है। बकिया प्रोग्राम जिसमें बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम ज़ेवर तलीम, उनके पैसे भी आ चुके हैं। कुछ लोगों के एरर्स होते हैं 938 के या दीगर, उन पर भी बात करेंगे। सब अपडेट आप तक पहुंचाई जाएंगी। बैंक अकाउंट्स, इजी पैसा, जायज़ कैश में पैसे लेने हैं, ये कब मिलेंगे, ये अमल कब से आगाज़ होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो आज से तकरीबन कोई 1 या 1.5 साल पहले किया गया था। जो मौजूदा राशन है इसको कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी राशन। इसकी बाकायदा जब हुकूमत जून में बजट पेश करती है इसके लिए एक रकम मुख्तस करती है, जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 460 अरब रुपए की सालाना इस वक्त जो है अमाउंट जो है रकम मुख्तस की जाती है कि ये इतने पैसे जो हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखे जा रहे हैं, लोगों को देने हैं साल भर में शेड्यूल के मुताबिक। इसी तरह राशन प्रोग्राम का भी एक बजट जो है मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी का एक शेड्यूल बनाया गया है जो कि पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद, फाटा के तमाम एरियाज़ जहाँ पर ये जो राशन है 55-66 वाली सब्सिडी को नाम दिया गया था इस राशन को। उसमें शमूलियत का तरीक़ाकार ये था कि जिन लोगों का स्कोर जो है 40 से कम था, उसके बाद हुकूमत ने पहले ये 55-66 की सब्सिडी शुरू की गई थी, बाद में ये कहा गया था कि यूटिलिटी स्टोर राशन प्रोग्राम का नाम देकर 40 से कम गुर्बत का स्कोर रखने वाले तमाम लोगों को अहल करार दे दिया गया था। अगर आपका स्कोर अभी 40 से कम है तो जाके खुर्द नोश अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है तो आपको रियायत होकर वो 70 रुपये की मिल सकती है, 80 रुपये की मिल सकती है। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं जिन लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और जिन लोगों को नहीं आ रही है, बहुत बड़ी बेचैनी पाई जा रही है तमाम ख़ानदानों में, ख़ास तौर पर गरीब लोगों में। और ये भी शिकायत एक है, उस हवाले से मैं बात करता चलूँ, इस पर बाद में बात करूँगा कि आपने भी कमेंट्स में हिस्सा डालना है कि अगर पैसे लेने के लिए जाएँ जिनके आए हुए हैं तो वहाँ पर आजकल जो रिटेलर बैठे हैं ना उन पर सख्तियाँ की हैं हुकूमत ने। भाई आप लोग कटौतियाँ लोगों से लेते हैं, मतलब 500 लेते हैं, 200 लेते हैं, इस तरह से, तो लिहाजा ये काम गलत कर रहे हैं। जबकि आपको हुकूमत भी इस चीज़ के ऊपर मार्जिन देती है, एक बंदे को पैसे देने पर हुकूमत भी आपको खर्चा देती है जितना भी मुकर्रर है, तो इसके अलावा आप इन लोगों से क्यों लेते हैं, गरीब लोगों से। तो इस पर उन्होंने एक और ट्रिक लगा रखी है कि जैसे ही लोग पैसे लेने आते हैं ना उनको कहते हैं भाई हमारी मशीन काम नहीं कर रही या आज नेट सिग्नल ठीक नहीं है, मतलब टाल मटोल करके लोगों के बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ये उनकी एक ना उन्होंने एक मनसूबा बंदी कर लिया है। तो अब बेचारा जो बंदा 5 दफ़ा जाए और उसका इतना खर्चा वो 500 देने से भी ज़्यादा हो जाए तो वो फिर सोचता है कि यार आप पैसे ले लें लेकिन हमारे पैसे निकाल के दे दें। तो इस हवाले से ये चीज़ें हो रही हैं। हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल कभी नहीं कर सकती। इसके ऊपर मैं बैंक अकाउंट्स पर बात करना चाहूँगा कि जैसे हुकूमत ने ऐलान कर रखा है मार्च और अप्रैल की किस्त पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में खुले भी गए हैं बेनिफिशरीज़ के, जिसमें लाहौर का नाम सरफहरिस्त है, सिंध के कुछ 1-2 ज़िला का नाम है, इसी तरह मुल्क के कुछ 10 के करीब या 7-8 अजला हैं जिन पर यह पायलट प्रोजेक्ट जारी है। तो वहाँ के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं या बकिया जो लोग चाहते हैं कि बैंक अकाउंट्स खोले जाएँ तो आपने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना है। ये एक अच्छी चीज़ होगी कि कटौतियों से बचा जा सकता है, टाइम बचाया जा सकता है। लोग जो बेचारे जाते हैं, धक्के खाते हैं, रूल के वापस आते हैं, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ से उन्हें बचा जा सकता है और आराम और सुकून से उनके अकाउंट में पैसे आएंगे जैसे ही वो चाहें घर बैठे इस्तेमाल करना चाहें, किसी को सेंड करना चाहें। आज आपको पता है कि ऑनलाइन डिजिटल का दौर है, तमाम इजी पैसा, जायज़ कैश, बैंकों की ऐप्स हैं और दुकानदारों ने भी अपनी ऐप्स बनाई हुई हैं। एक दूसरे से आप पैसा शेयर कर सकते हैं आराम से और वहीं अपने बचत अकाउंट जो बचत स्कीम है उसमें भी रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हुकूमत की जानिब से बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जो है ना वो यकम तरीका बताया गया है और यकम और 15 तारीख के दरमियान जो है ना वो स्टार्ट होने हैं। किसी भी वक्त अमाउंट आएगी तो आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं कि जिन लोग को मैसेज नहीं आ रहे उनको भी सर्वे करवाना है, जो अहल अफराद हैं। इसी के साथ जो नाअहल हैं अगर उनको ये मैसेज आ रहे हैं तो उन्हें भी सर्वे करवाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की मज़ेदार
अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।